नमस्कार। एक बारी की बात है, एक राज दरबार में, राजसभा में एक राजा ने ऐलान किया कि उनके पास एक बकरा है और कोई भी मनुष्य अगर उस बकरे को भरपेट चरा के लाएगा और उसको तृप्त करेगा तो राजा उसको अपना आधी राज्य सौंप देंगे। उन्होंने ये ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बकरा भरपेट खा के आया है या नहीं खा के आया है, वो तृप्त हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की परीक्षा राजा स्वयं लेंगे। एक मनुष्य आया और राजा को कहा, जो आपने इतना बड़ा ऐलान कर दिया, बकरे का पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा, आप मुझे बकरा दीजिए, मैं इसको तृप्त करके लाऊंगा और वापस आके आपसे आपका आधा राज्य, जो आप आधी राज्य मेरे को दे रहे थे, वो मैं लूंगा। तो राजा ने कहा, तुम पहले इसको भर पेट खिला के आओ, घास चरा के आओ। वो मनुष्य बकरे को ले गया, उसने खूब सारी कोमल कोमल हरी हरी घास उसको खिलाई। बकरे ने भर पेट घास खा लिया। जब उसको लगा कि अब ये बकरा तृप्त हो चुका है, अब इससे ज्यादा खाने की इसकी गुंजाइश नहीं है, तब वो मनुष्य उस बकरे को लेकर राज दरबार में चला गया और उसने कहा राजा को कि अब आप परीक्षा कर सकते हैं, मैं इसको भर पेट खिला के आया हूं और ये तृप्त है, ये और घास नहीं खाएगा। तो राजा ने कहा, उसकी परीक्षा तो मैं करूंगा। तो राजा ने उस बकरे के सामने हरी हरी घास दोबारा से डाली, तो उस बकरे ने उस घास को देखते ही खा लिया। तो राजा ने कहा, अगर ये तृप्त होता तो ये दोबारा आके इस घास को ना खाता। अब ये यहाँ पर भी आकर ये घास खा रहा है, इसका मतलब है ये तृप्त हुआ ही नहीं था। ऐसे ही अनेकों मनुष्य आए, बकरे को ले गए, उसको घास खिलाया, लेकिन जैसे ही वो बकरा राज दरबार में वापस आता और राजा उसके सामने घास डाल देते थे, वैसे ही वो खाने लग जाता था। तो उस परीक्षा में कोई सफल हुआ ही नहीं। इतने में एक सत्संगी इंसान था, उसको लगा कि राजा की कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होगा, जो उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया है, इसमें कुछ ना कुछ तो है सीखने के लिए। तो वो मनुष्य सोच समझ के वो सत्संगी इंसान राजा के पास गया और उसने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं इसको तृप्त करके लाऊं। राजा ने कहा, तुम भी ले जाओ। वो सत्संगी इंसान ने इतनी युक्ति लगाई कि उसने क्या किया, जैसे वो बकरा जंगल में घास खाने लगता, वो सत्संगी इंसान उसको डंडे से मारता, जोर जोर से मारता। ऐसे अनेकों बार उस दिन ऐसा हुआ कि बकरा जैसे ही घास की तरफ जाने लगता, वो सत्संगी इंसान उसको डंडे से मारता। जैसे वो घास खाने लगता, वो उसको डंडे से मारता। और रात तक जब उसको लगा कि अब ये इतना पक्का हो गया कि अब ये घास कोई भी इसके सामने डालेगा, ये नहीं खाएगा, तब जाकर वो सत्संग इंसान बकरे को राजा के पास ले गया और उसने वहां जाकर ये कहा कि बकरे ने भरपेट घास खा लिया है, जबकि उसने बकरे को कुछ भी नहीं खिलाया था। और उसने कहा कि अब ये बकरा कुछ भी नहीं खाएगा, अगर आप चाहो तो आप आजमा सकते हो। तो राजा ने उसके सामने हरी हरी घास डाल दी। अब बकरे के सामने जब हरी घास डाली तो बकरा उसको खाना क्या, उसको सूंघने तक को राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसको डर बैठ गया था कि अगर मैंने इस घास को खा लिया तो मुझे डंडे से मारा जाएगा। तो ये देख के राजा हैरान हुआ और राजा को उस सत्संगी को अपना आधा राज्य देना पड़ गया। इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी में ये बताया गया है कि ये जो हमारा मन है ना, ये मन वैसा ही बकरा है जिसके सामने घास जैसे अनेक चीजें लाके हम परोसते रहेंगे, ये उससे तृप्त नहीं होगा। आप जितना मर्जी इसको सब कुछ लाके दीजिए, इस संसार का सारा भौतिक सुख लाके आप इसको परोसेंगे तो भी ये और मांगेगा, ये कभी तृप्त नहीं हो सकता। तो इसको तृप्त करने के लिए हमें कौन सा डंडा प्रयोग करना है? हमें अपने विवेक का डंडा प्रयोग करना है। जैसे मन इधर उधर भटकता है, वैसे ही हमें इसको विवेक से पीटना पड़ेगा और इसको समझाना पड़ेगा कि बस। जैसे ये कुछ और मांगेगा, हमें इसको विवेक से समझाना पड़ेगा कि बस। ये कहानी मैंने भगवत गीता में पढ़ी थी, तो मुझे लगा ये
हम सब के लिए ही बड़ा लाभप्रद भी है और शायद इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।